यूक्रेन वॉर में चाइनीज एंट्री के सनसनीखेज सबूत। यह बहुत बड़ी खबर है। शी जिनपिंग के रूस दौरे से पहले चीन के वॉर में एंट्री के सबूत मिले हैं। वॉर के दौरान यूक्रेन ने चाइना में ड्रोन गिराया है। पूर्वी यूक्रेन में गिराए गए ड्रोन से बड़ा खुलासा हुआ है। चीन की कंपनी ने भी माना है कि ड्रोन उसी के हैं। यानी यहां पर एक बात तय है कि शी जिनपिंग का बीजिंग दौरा जो हो रहा है उसमें रूस को चाहे कितने भी मदद के ऐलान हो, चीन पहले से रूस की मदद कर रहा है। चीन पहले से रूस को अपने हथियार दे रहा है। यूक्रेन ने एक ड्रोन मार गिराया है चीन का, और चीन की कंपनी ने माना है कि यह उसका ड्रोन है। इसी बीच एक और बड़ी खबर, यूक्रेन में चाइनीज ड्रोन मिलने से सरगर्मी बढ़ गई है। वॉर में चीन के रोल पर सवाल उठने लगे हैं। युद्ध में चीन कर चुका है रूस को हथियार देने की वकालत। वॉर में बड़ी शक्तियों की सीधी एंट्री का खतरा बढ़ गया है। चीन के रोल पर सवाल उठने लगे हैं। युद्ध में चीन कर चुका है रूस को हथियार देने की वकालत। अब यह सवाल है कि क्या रूस के साथ चीन खुलकर आ जाएगा। देखिए एक और खबर दिखाता हूं आपको। रूस यूक्रेन जंग में चीनी भूमिका पर बेहद घातक रिपोर्ट सामने आई है। यूक्रेनी सैनिकों के शिकार के लिए चीन की रूस को मदद, यानी ये रिपोर्ट कहती है कि रूस को चीन तो अभी मदद कर रहा है। चीन ने रूस को भेजे हैं हंटिंग राइफल। ये पॉलिटिको की रिपोर्ट है। पॉलिटिको बहुत बड़ी मैगजीन है यूरोप की। जून और दिसंबर 2022 के बीच भेजी गई थी राइफल की खेप। यह कहा गया चीन ने रूस को 12 टन से अधिक बॉडी आर्मर भी भेजे थे। ये जानकारी सामने आई है। तो चीन लगातार रूस की मदद कर रहा है। आइए जरा बिग वॉल पर बात करते हैं इस बारे में। क्या यहां पर कह रहा है पॉलिटिको, क्या रिपोर्ट कह रही है उसकी, और क्या चीन की भागीदारी दिख रही है इस वॉर में। यूक्रेन वॉर में चीन की एंट्री, कैसे ये सबूत तस्वीरें दे रही हैं। ये यूक्रेन में ध्वस्त हुआ जो ड्रोन दिख रहा है ये मेड इन चाइना है। ये चाइना, जरा इसको क्लोज करिए, जरा इस ड्रोन दिखाइए। ये ड्रोन आपको दिख रहा है जो टुकड़े टुकड़े हुए ड्रोन आपको दिख रहा है यहां पर। ये ड्रोन दरअसल चीन ने भेजा है रूस को, और ये चीन का ड्रोन यूक्रेन में मार गिराया गया। और ये चीन की कंपनी ने माना कि ये जो यूक्रेन में चीनी ड्रोन ध्वस्त हुआ है ये मेड इन चाइना है। यानी चीन रूस की मदद अभी से ही कर रहा है, बहुत पहले से कर रहा है। तमाम हथियार दिए हुए हैं और ड्रोन दिए हुए हैं। ये देखिए, आइए आपको और दिखाते हैं। यूक्रेन में चीनी ड्रोन का ये पूरा मामला समझाते हैं। यूक्रेनी सैनिकों को एक ड्रोन उड़ता दिखा। जवानों ने AK-47 से उस ड्रोन को मार गिराया और जांच में पता चला कि यह ड्रोन चाइना का बना हुआ है। ध्वस्त ड्रोन म्यूगिन 5 अत्याधुनिक हथियारों से लैस था। म्यूगिन 5 ड्रोन चीनी कंपनी बनाती है। ड्रोन कंपनी पूर्वी चीन के जियामेन में है। चीनी कंपनी म्यूगिन लिमिटेड ने कंफर्म किया है कि यह ड्रोन उसी का है। चीनी कंपनी ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। अब चीनी ड्रोन पर कुछ बड़े सवाल उठ गए हैं। उन सवालों के बारे में बात करते हैं। क्या चीन गुपचुप तरीके से रूस की मदद कर रहा है? क्या चीन युद्ध के लिए रूस को और घातक हथियार दे रहा है? क्या इस सबूत से चीन और अमेरिका के रिश्ते और बिगड़ेंगे? क्या इस घटना के बाद जंग दो खेमों में बंटने वाली है, जिसमें एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ रूस और चीन होंगे? एडमिरल ग्रेवाल, यही सवाल आपसे। क्या चीन के हथियारों की मौजूदगी रूस की तरफ से क्या इस वॉर को कुछ और खराब करेगी? पक्का इसको खराब करेगी, लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। ये जो ड्रोन गिराया है, ये जहां तक मेरा मानना है और जो न्यूज कह रही है, ये 3D प्रिंटेड कमर्शियल ड्रोन है जो $15,000 में अवेलेबल है। इसमें ताइवानीज पार्ट्स मिले हैं, तो ये कहीं भी बन सकता है और ये मार्केट में कमर्शियली ऑफ द सेल्फ अवेलेबल है, जहां तक ड्रोन का सवाल है। दूसरी बात, खेमे में बटा हुआ, आप देखिए एक तरफ से नेटो और यूएस रूस के खिलाफ लड़ रहे हैं। वो तो हर हथियार देने को तैयार है जी। और दूसरी तरफ से अगर रूस किसी से ले रहा है, ईरान हो, चाइना हो या कहीं से भी, तो ये सवाल उठ रहे हैं, ये प्रोपेगेंडा है। मेरा मानना है आप जो कह रहे हैं उस पर संजय सर भी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं। मैं उनका भी पॉइंट ले लेता हूं, फिर मैं राजीव नयन जी के पास जाऊंगा। राजीव नयन जी, आता हूं आपको। संजय सर क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, बिल्कुल जो ग्रेवाल सर कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे कि चीन कभी भी खुलकर हथियारों की मदद देने को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो जिस प्रकार से अमेरिका ने उसको और EU ने वार्निंग दिया हुआ उनको, और दूसरा जो चीन के इकोनॉमिक इंटरेस्ट इतने ज्यादा है। अमेरिका के साथ तकरीबन $690 बिलियन का ट्रेड होता है, EU के साथ तकरीबन $847 बिलियन का ट्रेड होता है, और चीन की इकोनॉमी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है। मैं तो इस सवाल को और बड़ा करता हूं। अगर शी जिनपिंग वॉर के दौरान रूस जा रहे हैं तो उसके बाद क्या बचता है समर्थन देने और ना देने का? मैं आपके पास आ रहा हूं यहां पर। राजीव नयन जी, मुझे जरा डिप्लोमेसी के जरिए समझाइए। चीन का ड्रोन
ओपन मार्केट में अवेलेबल है, चलिए ठीक है, खरीद लिया रूस ने और उसको यूज कर रहा है यूक्रेन के खिलाफ। लेकिन ठीक शी जिनपिंग के दौरे से पहले चाइनीज ड्रोन को इस तरह से हाईलाइट करना, क्या यहां पर कोई आपको यूक्रेन की रणनीति भी दिखती है कि चाइना को यहां पर बैड पेंट करो, चाइना को यहां पर खड़ा करो उस बैड लाइट में, जहां पर उनके दौरे से पहले ही चीन के खिलाफ एक माहौल बनाया जाए? देखिए, बहुत सारी बातें आ रही थी, जैसा आपने जिस चाइनीज कंपनी की बात की है, हाँ। उसका अगर आप पाश्चात्य अखबारों में देखेंगे तो इसका जिक्र बहुत दिनों से हो रहा था कि वो सप्लाई कर रहे हैं। जैसा अभी संजय सोई साहब ने बड़ा अच्छी बात कही कि जो चीन का जो चरित्र है वह हमेशा से एक छिपे हुए व्यापार की तरफ होता है, क्लैंडस्टाइन ट्रांजैक्शन का वो मास्टर है। तो कभी भी खुलकर नहीं करेगा क्योंकि उसके स्टेक्स वेस्टर्न कंट्रीज के साथ भी है। और इस बार भी जब वह आ रहा है तो आप देखेंगे बड़ा केयरफुली प्लान्ड उसका ये विजिट है। वह यह कहने की कोशिश नहीं कर रहा है कि हम चीन जा रहे हैं। देखिए, रूस ने इस बात की पुष्टि पहले, चीन ने पुष्टि नहीं की, और वो अब रूस यह भी कर रहा है कि हम कई समझौतों पर साइन करने जा रहे हैं। ठीक है। चीन के तरफ से जो भी आ रहा है वक्तव्य, वो कर रहा है कि जेलेंस्की से भी बातचीत की जा रही है और एक पीस ब्रेकर की तरह, पीस मेकर की तरह देखते हैं वो पीस मेकर है या पीस ब्रेकर है, या वो पीस को कुछ वहां पर एस्टैब्लिश करने में कुछ कर पाते हैं।